Okay, so our next one numerical is the compression ratio of the certain diesel engine is 15. Compression ratio दिया है diesel engine का 15. This means that air in the cylinder is compressed to 1/15th of its initial volume. 1/15th of its initial volume. If the initial pressure is 1.0 into 10 to the power 5 Pascal and the initial temperature is 300 Kelvin, find the final pressure and the temperature after the compression. आपको फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना है कब? आफ्टर द कंप्रेशन. एयर मोस्टली मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड गामा इज इक्वल टू 1.4. गामा आपको कितना दिया? 1.4. क्लियर? दिस इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल. द कंप्रेशन रेशियो दिया है. कंप्रेशन रेशियो का मतलब दिस इज V1 अपॉन V2. ठीक है, कंप्रेशन का रेशियो वही होता है V1 अपॉन. दिस मींस दैट एयर इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड टू. ठीक है, कंप्रेस से कितना कंप्रेस हुआ है? 1/15th ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम. इनिशियल वॉल्यूम का 1/15th है. ठीक है, इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ V2 इज इक्वल टू 1/15th ऑफ V1. ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम का 1/15th ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम. क्लियर? इफ द इनिशियल प्रेशर इज दैट इज P1 अगर लेंगे हम लोग, सो दिस इज 1.0 into 10 to the power 5 Pascal. ठीक, and the initial temperature that is T1 is equal to how much? This is 300 Kelvin. Clear? It's a very simple numerical, बस थोड़ा कैलकुलेशन टर्म्स हम लोग यहाँ आप अच्छे से कर लेंगे. So we get this all this final pressure and final temperature perfectly. ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं. प्रेशर और वॉल्यूम आपका रिलेशन दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से इसका रिलेशन बनाऊं, सो V1 अपॉन V2 का, सो V1 अपॉन V2 इज बिकम, है ना. अगर मैं ये रिलेशन से अगर V1 अपॉन V2 अगर मैंने बना लिया तो कितना हो जाएगा? ये 15. P1 कितना आपका? ये. अब मेरे को क्या निकालना है? फाइनल प्रेशर. फाइनल प्रेशर निकालना है. आपके पास में V1 अपॉन V2 दिया है, मतलब इनिशियल, और ये फाइनल और ये इनिशियल. फाइनल प्रेशर हम लोग को निकालना है. सो वी आर यूजिंग एडियाबैटिक रिलेशन. एडियाबैटिक रिलेशन. अब एडियाबैटिक रिलेशन कौन सा? प्रेशर. एडियाबैटिक रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. ठीक है, adiabatic relation between pressure and volume. What is adiabatic relation between pressure and volume? So P into V to the power gamma is equals to K, that is constant. This is adiabatic relation between pressure and volume. ठीक है, अगर मैं इसको 1 लगा दूं तो यहाँ से मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकता हूँ. P1 V1 to the power gamma is nothing but P2 V2 to the power gamma. ठीक है, so P1 V1 to the power gamma is equals to P2 V2 to the power gamma. अगेन यहाँ से हम लोग को फाइनल प्रेशर निकालना है, तो मैं यहाँ से P2 का इक्वेशन बना लेता हूँ. So your P2 is becomes, so this is P1 V1 to the power gamma divided by V2 to the power gamma. ठीक है, ये कुछ इस ढंग से इसका रिलेशन बनेगा, क्योंकि आपको फाइनल प्रेशर निकालना है. सो योर P2 is becomes, दिस इज P1 और यहाँ V1 अपॉन V2 और यहाँ ऊपर भी gamma नीचे भी gamma, तो क्या कॉमन gamma. ठीक है, चलिए इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग. वैल्यू पुट करने के बाद में देखिएगा. सो दिस इज योर P2 is equals to P1. ठीक है, P1 कितना है? 1 into 10 to the power दैट इज 5, है ना. और यहाँ आएगा आपका दिस इज V1 अपॉन V2 एंड V1 अपॉन V2 दैट इज 15 और इसके पावर में 1.5 सॉरी 1.4. दिस इज गामा रिलेशन दिया है स्पेसिफिक हीट रेशियो का. ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसको कंप्लीटली सॉल्व करूं, सो वी गेट दिस P2 इज इक्वल टू. ठीक है, अगर आप यहाँ से देखेंगे अच्छे से तो आप यहाँ इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, या अदरवाइज आप इसको एक टर्म से सॉल्व करेंगे जिसको कहते हैं हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. अब इस ढंग का थोड़ा कैलकुलेशन कभी कभी बच्चों के लिए हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड कैलकुलेशन यहाँ पे आता है. अब हार्ड कैलकुलेशन होने के कारण, क्योंकि यहाँ 1.4 है, इसके पावर में 1.4 है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए एक ढंग हम लोग यहाँ यूज करेंगे. यहाँ एक दूसरा तरीका अपनाएंगे जिसको कहते हैं हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. ठीक है, तो यहाँ आएगा आपका लॉग ऑफ P2 और फिर से यहाँ आपकी लॉग की टर्म्स आएंगे दैट इज 1 into 10 to the power 5 और यहाँ पे फिर से इंटू दैट इज 15 और ये पॉइंट 1.4. ठीक है, सो दिस इज लॉग ऑफ P2 इज इक्वल टू टर्म्स क्या बनेगी मेरी? दिस इज 1 into 10 to the power 5 जैसे वैसे बाहर आ जाएगा एंड दिस इज लॉग ऑफ दिस इज 15 और ये पावर में 1.4. लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से 1.4 सामने आ गया आपका. सो दिस इज लॉग ऑफ P2 इज नथिंग बट योर 1 into 10 to the power 5 और मल्टीप्लाइड बाय 1.4 एंड दिस इज लॉग ऑफ दिस इज 15. ठीक है, अब log ऑफ 15 आएगा आपका. सो log ऑफ 15 जितना भी आएगा तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे. log ऑफ P2 इज इक्वल टू, ठीक है, log ऑफ P2 log
तो यहाँ आपका log P2 आ गया। फिर से हम लोग लिखेंगे दिस इज 1 into 10 to the power 5 into 1.4 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय log लेंगे हम लोग log 15। log 15 आएगा आपका दिस इज 1.1761 1761। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ log। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ log आने के बाद में इसका और इसका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन देखो कितना आ रहा है, और फिर उसके बाद में हम लोग इसका log P2 करेंगे। ठीक है, सो दिस इज log ऑफ P2। सो log of P2 is equals to 1 into 10 to the power 5 multiplied by 1.4 into 1.1761। कितना आ रहा है? 1.654। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है। सो 1.4 into 1.1761, सो 1.6465। अब यहाँ से हम लोग लेंगे, सो दिस इज log ऑफ P2। सो log P2 क्या हो जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 1.64654 into 10 to the power 5। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग लेंगे फिर से। अब यहाँ मेरे को सिर्फ P2 चाहिए, तो log को मैं इधर लेके चलूंगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। सो दिस इज योर P2 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस इज 1.6465। ठीक है, सो एंटी लॉग ऑफ 1.1465। सो योर P2 becomes log इधर चले जाएगा तो आपका एंटी लॉग होगा एंटी लॉग ऑफ 1.16465। कितना है? 4.431। एंटी लॉग लेते समय 8 डिजिट के बाद में पॉइंट हम लोग देते हैं। पॉइंट आएगा यहाँ 10 to the power 1 का, और यहाँ से 10 to the power 5 फिर से चलो। ठीक है, सो इट मींस दैट सो योर वैल्यू ऑफ P2 becomes, सो P2 is equals to 44.31। यहाँ आएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप इसको पास्कल भी लिख सकते हैं। सो दिस इज into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज 44.31। आपका प्रेशर निकल के आ गया। आप इसमें टेम्परेचर निकालेंगे। सो टेम्परेचर निकालने के लिए, ठीक है, इधर आ रहा है। टेम्परेचर निकालने के लिए हम लोग एक रिलेशन यूज करेंगे, अगेन एडियाबैटिक रिलेशन। अभी आपका प्रेशर निकल के आ गया, अभी हम लोग निकालेंगे टेम्परेचर के लिए। सो एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का एडियाबैटिक रिलेशन लेंगे, बिकॉज वी हैव V1 अपॉन V2। सो अगेन दिस इज T into V to the power gamma minus 1। दिस इज अ रिलेशन, और यहाँ से अगर ले लें दिस इज T2 V2 to the power gamma minus 1। दिस इज एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मेरे को यहाँ से T2 निकालना है, तो T2 का इक्वेशन हम लोग यहाँ से बनाएंगे। सो T2 is equals to, so this is your T1 V1 to the power gamma minus 1 divided by and this is V2 and this is gamma minus 1। क्लियर? चलिए अब हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। दिस इज योर T2 this is T1 and this is V1 upon V2 and this is gamma minus 1। ठीक, तो अगेन दिस इज T2 is equals to, अगेन दिस इज T1, यहाँ आ जाएगा आपका ये V1 upon V2 15 दिया आपको। Again, this is gamma minus 1, 1.4 minus 1. So T2 is equals to, again this is 300 multiplied by 15 and this is 0.4। क्लियर? अब हम लोग फिर से यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग एक प्रोसेस लगाएंगे जिसको कहते हैं हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो log T2 is equals to log of 300 into 15 और इसके पावर में 0.4। ठीक है, और फिर अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 into 10 to the power 5 था, इसलिए हम लोग ने इसको डायरेक्ट बाहर निकाला था, बट यहाँ 300 है, तो हम लोग यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी बिल्कुल तरीके से लगाएंगे। तो ये आपका log of 300 हो जाएगा पहले, प्लस log of 15 और यहाँ पावर में 0.4। दिस इज द एग्जैक्ट टर्म, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो log का यहाँ एडिशन होगा। ठीक है, सो अगेन दिस इज मींस दैट दिस इज log of T2 इज इक्वल्स टू log of 300, इट्स 2 point something 30 कितना है, log 30 4771।
4771 प्लस अगेन दिस इज 0.4, यहाँ आएगा 0.4 एंड अगेन दिस इज मल्टीप्लिकेशन, दिस इज 1 दिस इज 1.11761, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो 0.4, सो log of T2 is equals to 2.4771 plus 0. क्लियर? चलिए दोनों का एडिशन, सो log of T2 2.75, now take the antilog of this one, एंटीलॉग 9475 का और 2 तो पावर में जाएगा, सो दिस इज, क्योंकि ये लॉग इधर जाएगा तो एंटीलॉग हो जाएगा, सो दिस इज T2 इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 2.9475, so your T2 becomes, what is value of T2? 8.861 into 10 to the power कितना 2, so it means that your T2 is equal to 886.1 Kelvin. क्लियर? सो उम्मीद करता हूँ ये भी न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल टुगेदर द कैलकुलेशन। अगर थोड़ा सा कुछ आपको इसमें दिक्कत जाती है तो आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं।